हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग को सबसे पहले समझने के लिए हमें ये बताना चाहिए कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वो वाली ट्रांजैक्शंस जो हमारे बिजनेस में होती हैं, जिनमें हम लोग क्या पैसे का लेन देन करते हैं। हम कुछ भी परचेज़ करते हैं, कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनकी मनी वैल्यू होती है। मतलब कि वो सब हमें इवेंट रिकॉर्ड करने होते हैं जो कि सिर्फ पैसे में मेज़र किए जा सकते हैं। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या करती है, इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को या फिर एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करती है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद हम एक रिपोर्ट बनाकर उन्हें कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस को। ओके, तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ आल्सो नॉन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है क्योंकि यह एक भाषा है जो कि हमारे बिजनेस के बारे में हमें बताती है। ठीक है, बिकॉज इट सर्व एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी कंपनी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है। तो हम आगे चलते हैं कि हम अकाउंटिंग की परिभाषा क्या होती है। Accounting can be defined as the process of recording, reporting, recording, interpreting and summarizing the economic data। ठीक है, तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा इकोनॉमिक डाटा है उसको रिपोर्ट करना, मतलब आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उनको इंटरप्रेट करना, मतलब कि उन्हें अलग तरीके से क्लासीफाई करना, फिर उनकी एक समरी तैयार करना, फिर उन्हें क्या है, एक रिपोर्ट के रूप में पेश करना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हेल्प द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी टू मेक इफेक्टिव चॉइस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि हम जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स कैसे दे सकते हैं और फ्यूचर में हम कितने अपने बिज़नेस को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या डिसीज़न लेने हैं, ये सब हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले ये इसका मीनिंग समझिए, ये क्या होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मतलब अकाउंटिंग सिर्फ एक सिंगल टास्क नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ओके, इसीलिए इसको प्रोसेस कहा जाता है। और प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है, हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ताकि ये डाटा जो है हमारे लिए यूज़फुल हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है कौन कौन सा प्रोसेस जो हमें फॉलो करना पड़ता है, या फिर कह लीजिए स्टेप जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में, ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी परचेज़ करेंगे या किसी चीज़ को हमारी को सेल करेंगे, इस प्रकार से हम कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, फिर हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम बैलेंस करेंगे कि हमारा जो है इनकम कितना हुआ है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सब आती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल को थोड़ा ब्रीफली। ओके, सबसे पहले क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। रिकॉर्डिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग में जर्नल और सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर होती हैं। ओके, जर्नल अकाउंट्स में बनाते हैं, उसके बाद हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब ग्रुप बना देते हैं, एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक ग्रुप में बना देते हैं, उसको कहते हैं लेजर प्रिपेयर करना। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है जो सारे बैलेंस को एक शीट में हमें दिखा देती है कि हमारे पास टोटल कितना पैसा आया है और टोटल कितना पैसा गया है। और उसके बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है इस टाइम में वो हमें बताते हैं। आई होप आपको बिजनेस अकाउंटिंग साइकिल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से करैक्टर स्केच हैं।
सबसे पहले आता है अकाउंटिंग हेल्प करती है हमें आइडेंटिफाई करने में फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को। ठीक है, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं वो ट्रांजैक्शन जो जिनकी वैल्यू जो है मनी में होती है। उसके बाद मेज़र द ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग, हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, फिर क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में, फिर समराइज़ करते हैं जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना हो गया, फिर उन्हें एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल डाटा। एनालाइज और इंटरप्रेट करने का मतलब हो गया कि उन्हें कंपेयर करना। उसके बाद हम कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा और रिपोर्ट टू द यूज़र्स। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाते हैं जो कि हम अपने बिजनेस के यूज़र्स हैं जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के। सबसे पहले तो इसमें हमें अपने बिज़नेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो जाता है। ठीक है, हम हर एक चीज़ को रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शंस को, इसलिए हम उनका एक सेफ़ रिकॉर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें हमारे बिज़नेस का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमें पता रहता है। आगे होता है डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें हमें अपने प्रॉफिट्स, अपने बिजनेस के लॉस, हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, इनके बारे में पता चलता है। तो हम उनका यूज़ करके फ्यूचर में हमें जो भी अच्छे डिसीजंस लेने हैं अपने बिज़नेस के बारे में उन्हें हम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अगला अगला आता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है अकाउंटिंग का कि आपके बिज़नेस में अगर कोई भी बंदा आपसे कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपको जो है कोई एक लीगल एविडेंस चाहिए, तो हम अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें कोर्ट में लीगली तौर पे एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हैं और कोर्ट भी इन्हें लीगल मानता है। ओके, नेक्स्ट हेल्प इन द टैक्सेशन मैटर्स। अब क्या है कि कोई भी बिज़नेस हो उसमें जो हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर लगता है टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जो टैक्स लगता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं अपने इनकम के बेसिस पे। ठीक है, तो इनकम हमें पता चलती है हमने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखकर हम अपना बनता जो टैक्स है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ द मेमोरी। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जैसे कि हम हमारे बिज़नेस में हर रोज़ लाखों तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम दिमाग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये क्या करता है, मेमोरी रिप्लेसमेंट का काम करता है कि हम उनको रिमेंबर करने की जगह उन्हें क्या करते हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, बुक में लिख लेते हैं, ताकि हमें हर एक चीज़ को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आगे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस। वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस से हमें पता चलता है कि हमारा बिज़नेस हमारा बिज़नेस किस मुकाम पर खड़ा है, कितनी अच्छी पोजीशन पर खड़ा है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। ओके, तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है सम डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेजेस देखिए, जिस तरह से हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं उसी तरीके से उसके कुछ ना कोई नुकसान ज़रूर होंगे। उसी तरीके से अकाउंट्स के भी कुछ फ़ायदे होंगे और कुछ नुकसान होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा डिसएडवांटेज है, रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिनकी वैल्यू किस में होती है, मनी में होती है। तो ये नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं रिकॉर्ड करता। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हमारे मैनेजर की जो है स्किल्स हो गए, ठीक है, उनकी एक्सपीरियंस हो गया, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। आगे रिकॉर्ड बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। कई बार क्या होता है कि बिज़नेस में कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, फंड प्रिपरेशन हो गया, ये हम एस्टिमेट लगा कर रिकॉर्ड करते हैं, इनकी एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं पता होती है। आगे रिकॉर्ड में भी बाइस्ड का मतलब होता है कि इसमें पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
कई बार क्या करते हैं जो अकाउंटेंट होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपने हिसाब से अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। कई बिज़नेस क्या होते हैं, अपने बिज़नेस को बहुत हाई फाई और अच्छा बनाने के लिए फेक रिकॉर्ड्स जो है दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारा अकाउंट्स क्या हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन का मतलब होता है अकाउंट्स में गड़बड़ी करना। अकाउंट्स में कई बार जो होता है कंपनीज अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए मैनिपुलेशन करती हैं, मतलब कि हमें कभी कभी रॉन्ग डाटा जो है प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक्चुअल में सही नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्ड एट द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कि हमने आज से तकरीबन 5 साल पहले कोई भी मशीनरी ख़रीदी थी, वो मशीनरी थी 1 लाख रुपए की। ओके, तो ये 1 लाख जो है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। तो किताबों में जब तक वो मशीनरी हमारी फैक्ट्री में रहेगी वो 1 लाख की ही मानी जाएगी। उसकी वैल्यू जो है एट द मार्केट रेट कभी भी कैलकुलेट नहीं होती है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आज के टाइम में, हम अपनी बिज़नेस की जो पोजीशन अगर आप देखना चाहोगे तो वो उतनी नहीं बताएगा जो एक्चुअल में है, वो उतनी बताएगा जितनी कि उन्होंने ओरिजिनल रेट पे उसे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आगे देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की। बेसिकली अकाउंटिंग को 3 तरह की ब्रांचेस में बांटा गया है। सबसे पहले आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम होता है, वो होता है रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना, क्लासीफाई करना, एनालाइज करना। मतलब जो भी अकाउंटिंग में स्टेप आते हैं ना, जैसे कि अकाउंटिंग जैसे कि आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, उनको मेज़र करना, फिर उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और क्या करना, उन्हें कम्युनिकेट करना, फाइनेंशियल डाटा जो है बिज़नेस के ऑनर्स को कम्युनिकेट करना। ये सब काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, या फिर मैनेजर्स जो हैं 1 साल का बजट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बजट प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि उनकी आने वाली कॉस्ट कितनी होगी और उसमें से उन्हें कितना कितना प्रॉफिट कमाना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है जो क्या रिलेट करती है असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें हम सिर्फ अपनी कॉस्ट की तरफ ध्यान देते हैं, किस तरीके से हमें अपनी कॉस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करनी है और अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। आगे आती है लास्ट वन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं मैनेजमेंट में, बजटिंग हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पता करना, ये सब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल में क्या क्या एम है, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम तैयार करना, एंड फैसिलिटेट बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना कि हमारे जो बिजनेस है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। इंक्रीज़ एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड हेल्प इन इंक्रीज़ द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। हमारे एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ये सारे काम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करती है, पर्सन्स रिलेट करती है, मैनेज सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सन्स को, मटेरियल्स को क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग यूज़र्स। अकाउंटिंग यूज़र्स का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा हमारा बिज़नेस है ना, हम बिज़नेस चलाते हैं तो हमारे बिज़नेस में बहुत सारे बंदे होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। इंटरनली हम किसी भी तरीके से किसी बंदे से डील करते हैं, एक्सटर्नली किसी से डील करते हैं, या फिर क्या क्या होता है कि हमारे मैनेजर हो गए, ऑनर्स हो गए, एम्प्लॉइज़ हो गए, ये सब क्या आते हैं ना हमारे बिजनेस से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। तो हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, हमारे जो अकाउंट्स प्रिपेयर हम करते हैं वो हम इनके लिए ही करते हैं, कि ताकि हम अपने बिज़नेस के बारे में इनको बता सकें, ठीक है, कि हमारा बिज़नेस कितना अच्छा चल रहा है या फिर हम लोग कितनी ग्रो कर रहे हैं।
तो ये दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल में सबसे पहले आते हैं ऑनर्स। ऑनर्स वो वाले बंदे होते हैं जिन्होंने हमारे बिज़नेस में क्या लगाया होता है, पैसा लगाया होता है, ठीक है, जो कि हमारे बिज़नेस के मालिक होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो आने वाले समय में अपने बिज़नेस को और अच्छा बना सकें, अच्छे मतलब कि हमारे बिज़नेस के लिए सही डिसीजंस ले सकें कि कौन सा काम हमें, कौन से नए नए प्रोजेक्ट लगाने हैं, कौन सी नई इन्वेस्टमेंट करनी है, इन सब के बारे में। अगले आते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो है हमारे बिज़नेस में काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ हमेशा यह देखते रहते हैं, उनकी हमेशा यही एक्सपेक्टेशन होती है बिज़नेस में कि आने वाले समय में उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होगी, उन्हें कितना बोनस मिलेगा, उन्हें कौन से जो बेनिफिट्स मिलेंगे बिज़नेस से, ठीक है। आगे आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं हमारे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वो हमें फ़ाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे फ़ाइनेंशियल हेल्प तभी प्रोवाइड करेंगे अगर हमारे जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करे होंगे, उन्हें उन्हें उनसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। मतलब कि उन्हें लगेगा कि अगर हमारा बिज़नेस अच्छा ग्रो कर रहा है और उनका पैसा जो है वापस चला जाएगा, मतलब हम उनकी लोन की या फिर फाइनेंस की रीपेमेंट करने के काबिल हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हो गए जैसे शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, जो हमारे बिज़नेस में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आगे आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो वाले बंदे होते हैं जिनसे जिनसे कोई भी चीज़ उधार ली होती है, उन्हें हमने पैसे देने होते हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर्स वगैरह आ गए। आगे आते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट भी इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे अकाउंट्स जो हैं या फिर हमारा बिज़नेस कितना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर जितना ज़्यादा अच्छा हमारा बिज़नेस परफॉर्म करेगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट हमें क्या देती है, बेनिफिट देती है, और उसी हिसाब से वो किया हमारे ऊपर किया टैक्स वगैरह लगाती है। आगे आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिज़नेस के लिए। जिस बिज़नेस में अच्छा परफॉर्म होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा बिज़नेस परफॉर्मेंस करेगा, ग्रो करेगा और कंज्यूमर को जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ देगा, उतनी ज़्यादा कंज्यूमर जो है उससे सेटिस्फाई होंगे। तो कंज्यूमर जो है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारी अकाउंट्स को देखते हैं, हमारे अकाउंट्स पर डिपेंड करते हैं कि उन्हें हमारे जो बिज़नेस के प्रोडक्ट हैं उन्हें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ओके, थैंक यू।